24 नवंबर को शाकी जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान फिजा बिगाड़ने वालों की कुंडली अब खुलने वाली है, क्योंकि हिंसा के 87 दिन बाद आखिरकार एसआईटी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्चना सिंह की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। 4000 से ज्यादा पन्नों की ये चार्जशीट 208 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की गई है। नवंबर 2024 को हुई हिंसा के संबंध में अभी तक कुल 12 अभियोग पंजीकृत हुए हैं, तो उसमें से 6 अभियोगों में पुलिस द्वारा चार्जशीट लगा दी गई है। तो कुल 159 अभियुक्त अभी तक जो प्रकाश में आए थे और नामजद थे, उनमें से 80 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और 79 लोग अभी गिरफ्तार होने शेष हैं। दंगा किया है तो दंड भी मिलेगा। माहौल बिगाड़ने वालों को योगी की पुलिस कानूनी तरीके से सुधारेगी भी, लेकिन इस बीच संभल प्रशासन ने दंगाइयों के पोस्टर बैनर भी लगाए, जिसे लेकर अब दंगाइयों में दहशत का माहौल है। पुलिस द्वारा विभिन्न प्रकार के पोस्टर हैं, वो अभी भी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से प्रोसेस करके लगाए गए हैं। कुछ लोगों के नाम पुलिस को पता चले हैं, कुछ लाभप्रद सूचनाएं पोस्टर लगाने के बाद पुलिस को मिली है। पुलिस द्वारा उनकी धरपकड़ है और वो चालू कर दी गई है। दंगाइयों पर एक्शन हो तो सियासत 10 सवाल उठाने लगते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव का कहना है कि बीजेपी सरकार अन्याय करती है, जिसका पलटवार करते हुए केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी सामने आया। जब समाजवादी पार्टी की सरकार हम लोग बनाएंगे तब अत्याचार की एक पटकथा लिखी जाएगी, तो उसमें संभल फिर सबसे ऊपर होगा। उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने की समाजवादी पार्टी के गुरुओं की जो कोशिश है, उसको विफल करने का जो काम हुआ है, उसका मैं स्वागत भी करता हूं, लेकिन पुलिस जो अपना काम कर रही है वो कानून के हिसाब से कर रही है। दंगाइयों के खिलाफ एक्शन के लिए योगी सरकार ने पुलिस को फ्री हैंड दे रखा है और उसी फ्री हैंड के जरिए कानूनी तरीके से संभल की पुलिस एक्शन मोड में काम कर रही है। इधर दर्श को संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शाकिर साठा गैंग से जुड़े गुलाम को अरेस्ट कर लिया है। गुलाम ही वो शख्स है जिसने विदेशी हथियारों की सप्लाई की। आरोपी के पास से विदेशी हथियार, कारतूस तक जब्त किए गए और पुलिस के मुताबिक आरोपी का संभल के पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क से भी संबंध है। लेकिन चौंकाने वाला खुलासा जो सामने आया वो और बड़ा है दर्शकों। संभल को सुलगाने वाले इन उपद्रवियों की साजिश बहुत बड़ी थी। ये सर्वे को रुकवाना चाहते थे। ऑर्डर दुबई से आ रहा था इनके पास, जिसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप इन्होंने बनाया था और उसी ग्रुप के जरिए ये प्लानिंग कर रहे थे, एग्जीक्यूट कर रहे थे। ये कैसा ग्रुप था दर्शकों, आइए जरा मैं आपको विस्तार से बताता हूं। एक एक तस्वीर आज आपको बता रहा हूं कैसे तैयारी की जा रही है। ग्रुप पर ये प्लान बनाते हैं और ग्रुप का नाम था संभल के सांसद। इन लोगों ने इकट्ठे किए कई सारे मैसेज। 23 नवंबर को ग्रुप में कई बातों का जिक्र किया गया है। ग्रुप के जरिए ही सारी जानकारी दी जा रही है। जंगली ऐप से शाकिर साठा के संपर्क में आए थे और गुलाम सर्वे के बारे में शाकिर को स्थानीय शख्स ने बताया। साठा ने गुलाम के साथ मिलकर पूरा प्लान बनाया। दंगा भड़काने के बाद गुलाम ने फोन फॉर्मेट कर लिया। दर्शक, इनके निशाने पर कौन था? विष्णु शंकर जैन। जामा मस्जिद का यह सर्वे रुकना चाहिए, यह इनका मकसद था। वकील विष्णु शंकर जैन को मारने का प्लान। दंगा भड़काकर विदेशी हथियारों की सप्लाई करना चाहते, चोरी की गाड़ियों के व्यापार को बढ़ाना चाहते। आरोपी गुलाम को राजनीतिक संरक्षण भी मिला हुआ था। दर्शकों, सोचिए आप, और इस पर एसपी क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आप। जिस व्यक्ति के द्वारा ये हिंसा करवाने के लिए असले भी प्रोवाइड किए गए थे, उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम गुलाम पुत्र मुख्तार है। इसके द्वारा यह भी बताया गया कि जो 24 तारीख को जो हिंसा है उसमें एक कोई वकील है जो कि बाहर से आते हैं। असले देने के समय उन्होंने उसको ब्रीफ किया गया था, उसका फोटो भी उनको बताया गया था कि ये इस तरीके का व्यक्ति है, झूलिए का है। उसको जामा मस्जिद के अंदर किसी भी सूरत में पहुंच के उस व्यक्ति को खत्म करना है, उससे देश भर के अंदर हिंसा फैलेगी। और दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक ऐसी खबर महाराष्ट्र से आपको दिखा रहा हूं जहां पर हाउसिंग जिहाद किया जा रहा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है और वहां पर जिहाद। और आप सोच रहे होंगे दर्शकों कि ये कौन सा जिहाद आ गया। लव जिहाद सुना, थूक जिहाद सुना, लेकिन ये कौन सा जिहाद आ गया? लोकसभा चुनाव के दौरान वोट जिहाद भी आपने सुना होगा, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में अब एक और शब्द आ गया है जिसकी वजह से भूचाल आ गया है दर्शकों। और ये तय है, शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं संजय निरुपम और वो दावा कर रहे हैं मुंबई में हाउसिंग जिहाद चल रहा है।
और इसके लिए हिंदू इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। और वहां पर क्या हो रहा है आपको बताऊं मैं, मुस्लिम बिल्डर पूरी प्लानिंग के तहत हिंदुओं की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और निरुपम साहब ये दावा करते हैं कि हिंदू बहुल इलाकों को मुस्लिम बहुल बनाने की कोशिश है, जिससे शहर की डेमोग्राफी को बदला जा सके। दर्शक क्या कह रहे हैं वो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। झोपड़पट्टियों के पुनर्विकास के नाम पर बड़े पैमाने पर हाउसिंग जिहाद का प्रकरण चलाया जा रहा है, जहां पर हिंदू लोग जिस सोसाइटी में मेजोरिटी में हैं, वहां पर वो जो बड़े हुए जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मुस्लिम लोगों को अलॉट कर दे रहे हैं। उसका नतीजा ये हो रहा है कि जिस सोसाइटी में हिंदू मेजोरिटी में था वो आखिरकार माइनॉरिटी में हो जा रहा है। तो बड़े पैमाने पर हिंदू सोसाइटियों पर कब्जा करने और वहां पर मुसलमानों को बसाने का इंतजाम किया जा रहा है। अब दर्शकों, संजय निरुपम ने एकनाथ शिंदे को इसके लिए पत्र लिख दिया है। आपको बता दूं मैं, कुछ बिल्डर्स पर मुंबई की डेमोग्राफी बदलने के आरोप लगाए हैं। कुछ मुस्लिम बिल्डर घोटाला कर रहे हैं। 60 बिल्डर सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाकों में काम करते हैं, हिंदुओं को घर नहीं दे रहे हैं। मुस्लिम बिल्डर्स की सोसाइटी में हिंदुओं को फ्लैट तक नहीं मिल रहे हैं। सोचिए जरा, मुस्लिम बिल्डर्स पर मुस्लिम आबादी बढ़ाने के गंभीर आरोप लगे। और ये कुर्ला में है, गुवंडी में है, मानखुर्द में है, जोगेश्वरी में है, बांद्रा में, अंधेरी में भी ये जिहाद हो रहा है। संजय निरुपम ने शिंदे से एसआईटी जांच की मांग की है। दर्शक सोचिए, और एसआईटी जांच के बाद बड़ा खुलासा होगा। अब आज एक और खबर आपको दिखाता हूं मैं। अतीक अहमद और अशरफ माफियागिरी से इन्होंने पूरे प्रयागराज को हिलाकर रखा था ना दर्शक। इसका अंजाम क्या हुआ ये आपने देख लिया। लेकिन अब उसके गुर्गों के काले कारनामों पर योगी सरकार एक एक कर कार्रवाई कर रही है। योगी के राज में माफियागिरी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, कोई जगह नहीं है। और अब जो इन्होंने जनता से छीना है, इसको भी कुर्क करने की तैयारी है। जल्द ही इन प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चलने वाला है दर्शकों, बुलडोजर चलेगा। और ये बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी दर्शकों। बहरहाल एक वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया। न्यूज़ का एक्सरे में फिलहाल इतना है।